अस्सलाम वालेकुम, मैं होली और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जेड के फ़ैन के बारे में। ये रिव्यू नंबर 2 है, रिव्यू 1 की जो वीडियो है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने जेड के फ़ैन के बारे में बता दिया था कितने में मैंने परचेज़ किया है, उसकी अनबॉक्सिंग, उसकी असेंबली जो फिटिंग वगैरह से होती है, उसकी वायरिंग मैंने दिखाई थी और उसके बाद मैंने उसको लगा के उसका जो मैंने कंपैरिज़न करके दिखा दिया, जो मेरे जो रॉयल फ़ैन था जो 60 वाट एसी-डीसी कहलाता है और इन्वर्टर 30 वाट जो जेड के फ़ैन है उससे मैंने कंपेयर करके दिखा दिया था। तो ये रिव्यू नंबर 2 है। थोड़ा-सा वीडियो लेट हो गया था, मेरा कोशिश ये था कि कुछ महीने पहले आ जाए, लेकिन मैंने अपने पास लिखा हुआ था कौन-कौन से वीडियो बनाने का, तो इस वीडियो को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया ऑलरेडी। तो उसके बाद जेड के फ़ैन का क्या हुआ है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जब से मैंने परचेज़ किया हुआ है, तो मैं अपने जो पंखा है, जो मैंने अपने रूम में लगाया था, उसके बारे में बता दूँ, तो वो बेहतरीन चल रहा है, उसकी परफ़ॉर्मेंस बेहतरीन है। जो इश्यूज़ वगैरह मैंने हाइलाइट किए वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मेरे जो पंखा है वो अब तक काफ़ी बेहतरीन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम अब तक आई नहीं है और परफ़ॉर्मेंस उसकी बेहतरीन है और उसके अलावा जो इसके अंदर जो पावर कंज़म्पशन है वो भी काफ़ी कम है। जो पुराना पंखा है उससे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ लीजिए हाफ़ या तो समझ लीजिए 40% वो बचा के दे रहा है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो इसी को देखते हुए मेरे जो दोस्त है उसने मुझसे राब्ता किया है और उसने बोला कि यार मेरे घर के सारे पंखे चेंज कर दो। तो उसके घर पे हम लोगों ने प्लान किया कि 5 पंखे हम लोग जो लगे हुए हैं उसको सेल आउट करके इन्वर्टर फ़ैन ले लेंगे। तो उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग जेड के फ़ैन परचेज़ करना चाहते हैं या इन्वर्टर पंखे खरीदना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग कंप्लीटली देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब हुआ यूँ कि मेरे जो फ्रेंड है उसने मुझसे राब्ता किया कि उसके घर पे जितने भी सीलिंग फ़ैन है उसको रिप्लेस करना है। तो उसको मैंने सजेस्ट किया क्योंकि मैंने पर्सनली जेड के फ़ैन इस्तेमाल किया हुआ था, जो छोटे-मोटे इश्यू को छोड़ के कि मेरा जो पंखा लगा हुआ है उसमें आरपीएम सही था और पावर कंज़म्पशन काफ़ी कम था। तो क्योंकि मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया हुआ था तो मैंने ईज़िली उसको रिकमेंड कर दिया कि ये फ़ैन लगा लो, बचत तो अब तुम्हारी ठीक-ठाक हो जाएगी। तो उसने भी सेम डिस्ट्रीब्यूटर से हमने कॉन्टैक्ट करके हमने 5 पंखे मँगवाए। मतलब मैं भी इसके साथ फुल टाइम लगा हुआ था जब पंखे आए थे, असेंबली तक एंड तक हम लोग साथ ही थे। तो 5 पंखे जब आए हैं तो 5 पंखे में तो पंखे हमने सेम डिस्ट्रीब्यूटर से मँगाए थे। स्पॉइलर अलर्ट मैं पहले वीडियो से उस डिस्ट्रीब्यूटर को हटाने वाला हूँ और अगर आपके पास कॉन्टैक्ट है, तो उस बंदे से बिल्कुल भी परचेज़ मत करिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर को तो गोली मारे, आप जेड के फ़ैन ही बिल्कुल मत परचेज़ कीजिएगा। उसकी मेन वजह ये है तो 5 पंखे थे, 5 पंखे सेम टाइम में सेम मॉडल के सेम बॉक्सेस में हमने ऑर्डर किए। 5 में से 2 पंखे खराब निकले। खराब से मुराद ये नहीं था कि एकदम बंद थे, चालू थे। लेकिन उससे पहले 2 पंखे तो स्पीड का मसला तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। लेकिन पाँचों के पाँचों के पंखे में सेम मसला ये था कि उनकी जो क्वालिटी थी असेंबली करते वक़्त हमें बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। एकदम वाहियात क्वालिटी थी। इस क्लिप में आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं जिस प्रॉब्लम की मैं आप लोगों से बात कर रहा था, बेसिकली ये जो चूड़ी जो बनी हुई है ना, ये मतलब ये बॉक्स से निकाला हुआ है। ये हमें इसके साथ मिला हुआ है। अब इसके अंदर चूड़ी आपको क्लियरली दिख नहीं रही होगी, ये चूड़ी बेसिकली डैमेज्ड है। सही है, अब मैं इसके अंदर लाख कोशिश कर लूँ तो ये नहीं लगती। अगर मैं थोड़ा-सा इसको अलग-अलग एंगल्स पे ट्राई करके किसी तरफ बिठा के अगर चूड़ी जैसे कर लिया ना, अभी चूड़ी थोड़ी घुस गई। अब मैं जितना भी टाइट कर लूँ ना, जितनी भी कोशिश कर लूँ, ये नहीं लगेगा। तो इसको तो मैं यही कह रहा हूँ जेड के फ़ैन वालों को, आप अपनी जो क्वालिटी है इसको सही कर लें, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अभी पुराने पंखे की चीज़ आपको दिखा रहा था कि आपको आइडिया हो जाए। मैंने पुराने तो 220 वोल्ट वाले पंखे से मैंने ये निकाली है। तो देख सकते हैं इसको मैं अगर लगा दूँ तो ये बहुत ईज़िली लग जाता है। कहने का मकसद ये है कि सिर्फ ये इस रॉड की चूड़ी ख़राब नहीं होती, किसी-किसी पंखे में इस रॉड की चूड़ी भी ख़राब होती है और किसी-किसी का अंदर जो चूड़ी बनी है वो ख़राब होती है। तो आप लोग जो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं वो मेरा नहीं ख्याल है कैसे कर रहे हैं और बहुत गलत आप लोग डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि समझ लें एकदम गले सड़े टाइप के समझ लें इन लोगों ने इसको बनाया हुआ है, मतलब एकदम लोएस्ट क्वालिटी समझ लें। अब बात करते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होती है परफॉर्मेंस की, कि कितना तेज़ पंखा चल रहा है और कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है। तो 5 पंखे में से 2 पंखे ऐसे थे जो एकदम स्लो चल रहे थे। मतलब वो अपने फुल स्पीड में, टर्बो स्पीड में इतना स्लो चल रहे थे कि जो सही वाले पंखे होते हैं उनके 4th स्पीड को भी मैच नहीं कर पा रहे थे। और क्या ये जो पंखे जो 2 आए थे जो स्लो चल रहे थे, क्या वो पावर कम कंज़्यूम कर रहे थे? तो उसका जवाब है नहीं। वो पंखा जो है, दोनों जो पंखे हैं वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे थे। नॉर्मल पंखे से ज़्यादा ही कंज़्यूम कर रहे थे। ऑलमोस्ट 40 टू 45 वॉट कंज़्यूम कर रहे थे
और इनकी स्पीड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50% या 60% होगी एज कम्पेयर टू जो सही वाले पंखे। तो मैं आप लोगों को मना क्यों कर रहा हूँ? मना मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब सेम वक्त में सेम मॉडल और सेम कंपनी और सेम डिस्ट्रीब्यूटर से पंखे आए, 5 में से 2 खराब हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये कंपनी एक तरह से लॉटरी है। आपको पता ही नहीं कौन से पंखे सही चलेंगे और कौन से पंखे सही खराब निकलेंगे। डब्बे से सॉरी बॉक्स पैक जो कौन से सही निकलेंगे, कौन से खराब निकलेंगे, आपको नहीं पता। तो अगर तो 5 में से 2 खराब है तो समझ लो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50-50 चांस है कि आपको पंखा या तो खराब निकलेगा तो सही निकलेगा। इसके इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटर को दोबारा बुलवाया और उसको चेक करवाया हमने रूम में। तो उसने एकदम ही कहते हैं ना कि बेकार-बेकार से समझ लें एक्सक्यूज़ेज़ देने शुरू कर दिए कि आपके कमरे के साइज़, वैसे कमरे के साइज़ जो है, जो मेरे फ्रेंड के जहाँ पर हमने लगाया था वो 13 बाय 13 था। तो वहाँ पर एक बालकनी थी और डायरेक्ट पंखे के जो बेड के नीचे हमने पंखा लगाया था। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर एकदम ही कहते हैं ना वाहियात किस्म के मतलब एक्सक्यूज़ेज़ दे रहा था कि कमरे में बालकनी है इस वजह से स्लो लग रहा है या पंखे का थ्रो स्लो लग रहा है। हालाँकि उसी कमरे में हमने एक और पंखा लगाया था उन्हीं का जो सही वाला है। उसको कंपैरिज़न करते हुए भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो नॉर्मल टिपिकल टिपिकल पाकिस्तानी जो है स्कैम करने के चक्कर में रहते हैं, वही उनका हाल था। तो किसी भी तरह समझ लीजिए चूना लगा रहा था। तो हम लोगों ने फिर भी अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट की और हमने वारंटी क्लेम करने की कोशिश की। तो लकीली हमारी जो वारंटी है वो क्लेम हो गया। क्लेम होने के बाद जो हुआ है, मैं आपको क्या बताऊँ, हमने रिप्लेस होके 1 हफ्ते बाद हमें रिप्लेस होके पंखा मिला और जो खराब पंखा हमने भेजा था, उससे मज़ीद ज़्यादा खराब पंखा हमें भेजा गया और उसके जो रिमोट है वो भी डिफेक्टेड है। आप इस क्लिप में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो वीडियो है ये जेड के फैंस के बारे में है। जेड के फैंस के मैंने काफ़ी फैन परचेज़ किए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हम इन 2 फैंस के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। ये एक डिफरेंट मॉडल है और ये एक डिफरेंट मॉडल है। अच्छा, रूम की कुछ डायमेंशंस भी अगर हम आपको बता दें तो रूम की डायमेंशंस 13 बाई 13 हैं अप्रॉक्सीमेटली, और एक डोर है और एक 6 बाई 6 की या 6 बाई 5 की विंडो है फॉर द वेंटिलेशन पर्पज़। अच्छा, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि इन दोनों फ़ैन्स की जो परफॉर्मेंस है उनमें काफ़ी वाज़ेह डिफरेंस है, उसके बारे में आपको बताना था। और ये चीज़ हमने जिनसे परचेज़ की उनको भी काफ़ी हमने बताने की कोशिश की है। ये फ़ैन से पहले भी एक फ़ैन था जो कि गालिबन बिल्कुल इसी जैसा ही था और उसको उन्होंने रिप्लेस करके दिया है विद अ न्यू फ़ैन। और इस फ़ैन की परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ कैसी चल रही है और आप ख़ुद भी कंपेयर करें कि कितना डिफरेंस है इन दोनों फ़ैन्स में। अच्छा, इस फ़ैन को मैं ऑन करता हूँ। फ़ैन ऑन नहीं हुआ, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। फिर से ऑन नहीं हुआ, आपको आवाज़ आ रही होगी। फिर ऑन करने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं हो रहा। अच्छा, अब देखें, इसको मैं टर्बो पे चालू करता हूँ तो ये टर्बो पे स्टार्ट होता है, पावर बटन भी काम नहीं करता। हमने बहुत कोशिश की है इस चीज़ को चेंज करने की, लेकिन ये ऐसा ही वर्क करता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए इसकी रोटेशंस पर मिनट और स्पीड और फ़ैन की जो थ्रो है इसको एनालाइज करते हैं। ये बिल्कुल जो रिप्लेस हुआ फ़ैन है ये उसकी बात कर रहा है। तो अब आप देख सकते हैं ये टर्बो पे चल रहा है और टर्बो पे भी इसकी जो परफॉर्मेंस है अनसेटिस्फैक्ट्री है फ़ैन थ्रो के लिहाज से। अच्छा, शायद ये फ़ील ना हो, लेकिन आपको मैं जब दूसरा फ़ैन इनका चला के दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल इसके बारे में समझ आ जाएगा। और इस वक्त भी ये अबव 40 वाट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, ये अभी नंबर 4 के मोड पे वर्क कर रहा है। इसको मुझे दिखाने का कोई तरीका तो नहीं है, बट अगर इसको हम इस तरीके से देखें कि ये तो नंबर 1 है, और अगर इसको 4 दफ़ा प्रेस करता हूँ मैं और ये 5वीं दफ़ा हो गया तो आपको ये नज़र आएगा कि ये 5th मोड है, जो कि टर्बो से एक मोड कम है। और इसकी स्पीड काफ़ी कम है, आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा होगा अगर जो टर्बो की स्पीड में हमने इसको चेक किया था तो। जबकि ये वाला जो हमारे पास मॉडल है इसका जो रिमोट है वो कुछ ऐसे नज़र आता है। तो आप देख भी सकते हैं कि इनके जो रिमोट्स वगैरह हैं दैट आर ऑल्सो चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। अच्छा, थोड़ी देर इस फ़ैन को बंद करते हैं और अब इस फ़ैन को हम ऑन करते हैं। अच्छा, ये भी देख लेते हैं ये फ़ैन चल किस पे रहा है। इसको हम 5 पे चलाते हैं।
अच्छा, इसके साउंड, इसकी फ़ैन रोटेशन और इसके एयर थ्रो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये 5 के ऊपर किस तरीके से वर्क कर रहा है। और 6 और टर्बो की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ये 5 मोड पे वर्क कर रहा है और इसका 5 मोड आपने पिछले का जो है देखा था। तो मैं आप लोगों को यही समझ दूंगा, अगर जेड के फैन वालों में से कोई भी सुन रहा है तो अल्लाह के बंदों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने प्रोडक्ट्स ठीक करें। मुझे तो डाउट है कि मेरा ख्याल आप लोग पंखे बनाते भी नहीं है, आप लोग मेरा ख्याल है थर्ड पार्टी लोगों को मतलब कि आउटसोर्स कर देते होंगे, दूसरे कंपनी इसको बोल देते होंगे जो लोकल चीज़ें कास्ट कर रहे होते हैं या असेंबल कर रहे होते हैं, उसी में आप अपना स्टिकर लगाकर भेज देते हैं। तो ब्रांडिंग तो मैंने अब तक जेड के फैन की प्रॉपर्ली नहीं देखी है। कोई भी उस पंखे में कोई भी स्टिकर लगा दे, उनकी कंपनी हो जाएगी। तो मैं जेड के फैन बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सिर्फ और सिर्फ जेड के फैन की बात नहीं है, जेड के फैन से रिलेटेड जितने भी पंखे हो जिसमें प्रॉपर ब्रांडिंग ना हो, तो मैं आप लोगों से सजेस्ट करूँगा कि आप वो पंखे ना खरीदें। तो आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि तो इसका अल्टरनेट क्या है, कौन-सा पंखा लें? तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं, जैसे तैमूर हो गया, खुर्शीद हो गया या और भी पंखे हो गए, रॉयल वगैरह हो गया, तो वो पंखे की तरफ आपको जाना चाहिए। उनको भी इंशाल्लाह अनकरीब मैं आपको रिव्यू करूँगा। लास्ट वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा आया था, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।